नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आज हम बात करेंगे प्रकृति के एक ऐसे अनमोल तोहफे की जो आज संकट में है और उसको संकट में किसी और ने नहीं बल्कि आपने और हमने डाला है। लेकिन इसका असर अब हम सब पर हो रहा है। अगर हम सभी नहीं संभले तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के लगातार गिर रहे जल स्तर की, जो एक विस्फोटक स्थिति में पहुंच गया है। महज चंद रुपयों के लिए हम अपने अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। आगरा शहर में कई तालाबों को गैर कानूनी रूप से पाट दिया गया है और इन तालाबों के ऊपर बना दी गई हैं इमारतें, जिसकी नींव रखी गई है भविष्य में ऐसे खतरे के ऊपर जिसे सोचकर ही रूह कांप जाए। आगरा में भूगर्भ जल स्तर दिनों दिन नीचे जा रहा है। पानी का अत्यधिक दोहन होने के चलते बहा तहसील को छोड़ अन्य सभी जगह स्थिति भयावह है। यही हाल रहा तो भूगर्भ जल एक दिन समाप्त हो जाएगा। इस स्थिति को सुधारने के लिए वर्षा जल संचयन ही एकमात्र उपाय है। भूगर्भ जल विभाग के आंकड़े कहते हैं कि आगरा के 10 विकास खंड अतिदोहित की श्रेणी में आ गए हैं और समूचा आगरा डार्क जोन घोषित होने वाला है। जल दोहन की स्थिति का विकास खंडवार ब्यौरा इस प्रकार से है। अकोला, बरौली, अहीर, बिजपुरी, फतेहपुर सीकरी, खंदौली, एतमादपुर, फतेहाबाद, शमशाबाद, अछनेरा और सैया अतिदोहित ब्लॉक हैं, जबकि खैरागढ़ सेमी क्रिटिकल और जगनेर क्रिटिकल की स्थिति में पहुंच गया है। वर्तमान में जो हमारे आगरा में 15 ब्लॉक रखे गए हैं, जिसमें 3 जो है भा तहसील के जो 3 ब्लॉक हैं वो सेफ कंडीशन में है। उसके अलावा जो हम अपने भूगर्भ जल विभाग से अतिदोहित, सेमी क्रिटिकल और क्रिटिकल की जो लिस्टिंग करते हैं, तो जिसमें अतिदोहन भूगर्भ जल स्तर इतना गिर चुका है कि हमारे 15 ब्लॉक में से 10 ब्लॉक अतिदोहित में जा चुके हैं और 2 ब्लॉक जो हमारे, एक ब्लॉक जो जगनेर है वो भी वर्ज पर है, पर उसको क्रिटिकल की कंडीशन में रखा गया है और जगनेर जो ये खैरागढ़ जो है सेमी क्रिटिकल में है। आगरा जनपद में 3 विकास खंड अभी सुरक्षित श्रेणी में माने जा सकते हैं। बहा तहसील के बहा, पिन्हाट और जैतपुर ब्लॉक फिलहाल अभी क्रिटिकल स्थिति से बाहर हैं। जल्द ही वर्षा संचयन की योजना नहीं बनी तो आगरा जनपद में भूगर्भ जल स्तर भयावह स्तर तक पहुंच जाएगा। जल कितना जरूरी है इस बात से कुछ लोग अनजान हैं। जल ही जीवन है, लेकिन ना जाने क्यों कुछ लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं हैं। तभी तो प्रकृति के इस अनमोल तोहफे को यूं ही बर्बाद किया जा रहा है। वर्षा जल संचयन के लिए मुख्य विकास अधिकारी जे रीवा गंभीर हैं। उनका कहना है कि बीते साल 300 से अधिक तालाब मनरेगा के तहत खुदवाए गए हैं। ये तालाब अपने वास्तविक अस्तित्व में लौट आए हैं। आने वाले समय में जनपद में बिना कब्जे वाले तालाबों की खुदाई होगी, जिनकी कार्य योजना तैयार हो चुकी है। 300 तालाब इस साल हमने खुदा है और आगरा में 3500 तालाब है, तो उसको भी हम थोड़ा थोड़ा टेकअप करके वो भी हम कर लेंगे। आपको बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी ने वर्षा जल संचयन के लिए योजना तैयार की है। इस योजना के तहत तालाबों की खुदाई के साथ ही खेतों की मेड़बंदी भी होनी है। इसके साथ ही अधिक से अधिक पौधे रोपने का लक्ष्य भी मुख्य विकास अधिकारी ने रखा है, जिसके तहत विकास खंडों में नर्सरी विकसित की गई है। ऐसा नहीं है कि गिरते जल स्तर पर हर व्यक्ति लापरवाही है। शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शहर में गिर रहे भूजल स्तर के प्रति खुद जागरूक हैं ही साथ ही दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं। आगरा जनपद में वर्षा जल संचयन के उपाय नहीं हैं। दिनों दिन गिर रहे भूगर्भ जल स्तर से चिंतित पूर्व मंत्री राजा महेंद्र अरिदमन सिंह ने जब आरटीआई के माध्यम से तालाबों की स्थिति जानी तो प्रशासन ने जनपद में सभी छोटे बड़े तालाबों को कब्जा मुक्त पाया गया।
इन तालाबों को मनरेगा के तहत खोदने की योजना तैयार हुई है। राजा अरिदमन सिंह के प्रयासों से बाह तहसील के 300 तालाब अपने अस्तित्व में लौट आए हैं। हमारे बाह विधानसभा क्षेत्र में पानी की कोई नहर की प्रणाली नहीं थी, पानी सिंचाई का दिक्कत थी, तो हमारे फादर ने इसका कंसेप्ट तैयार किया था। लेकिन जब 79 में सरकार चली गई जनता पार्टी की, तो जब मैं पुनः 97 में जब मंत्री बना तो ओम प्रकाश जी सिंचाई मंत्री थे, तो इस नहर को पुनः हमने जीवित किया, जो करीब 100 करोड़ से ज़्यादा की ये लागत से ये बनी। इसका नामकरण राजा रिपुदमन सिंह चंबल डाल परियोजना बना। आज उसी के कारण से बाह विधानसभा क्षेत्र में पानी उपलब्ध सिंचाई के लिए, और जो ग्राउंड वाटर जिस हिसाब से आगरा के सभी ब्लॉक डाक हो गए, केवल बाह विधानसभा के 3 ब्लॉक हैं इस सिंचाई परियोजना से बचे हुए हैं। बाह तहसील अभी भूगर्भ जल मामले में सुरक्षित है, तो इसका एक कारण चंबल और राजा रिपुदमन सिंह चंबल डाल परियोजना भी है, जिसके चलते इस तहसील में ग्राउंड वाटर की स्थिति ठीक है। आगरा में इसकी बड़ी आवश्यकता है कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, और जो कि जब तत्कालीन भाजपा सरकार में मंत्री था, ये योजना भी पास हो गई थी कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। आगरा के गिरते हुए भूजल स्तर के लिए आम नागरिकों के साथ ही सरकारी सिस्टम भी कम जवाबदेह नहीं है। यूपी में ग्राउंड वाटर एक्ट बन चुका है। एडीए ने भी हर निजी व सरकारी भवन में वाटर हार्वेस्टिंग प्रस्ताव बोर्ड मीटिंग में पास करा दिए हैं। बावजूद इसके वाटर रिचार्जिंग के प्रति लोग जागरूक नहीं हैं। और लास्ट ईयर एडीए ने भी ये योजना पास कर दी। मैं स्वयं अपने घर में लगवा रहा हूँ, लेकिन बाकी घरों में अभी लगी नहीं है। लगवाना चाहिए। नए मकान जो बन रहे हैं उन पे होना चाहिए, और सरकारी जो आवास हैं, दफ्तर हैं, सबसे पहले उन पे होना चाहिए कि जो आगरा में ग्राउंड वाटर जो गिर रहा है उसको हम रोक सकें, और जो पानी है उसकी क्वालिटी भी हम लोग इम्प्रूव कर सकें। आज हालात ये है कि लोग जमकर पानी का दोहन कर रहे हैं, जिसके चलते भूजल स्तर नीचे जा रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि भूगर्भ जल का दोहन नहीं रुका तो एक दिन जनपद में पानी की भारी किल्लत होगी। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। बिना पानी के उपजाऊ जमीन भी बंजर हो जाएगी। सी न्यूज़ के लिए विजय बघेल की रिपोर्ट। आगरा में ग्राउंड वाटर बेहद ही खराब स्थिति में है। यहाँ के 15 में से 10 ब्लॉक की हालत काफी ज्यादा खराब है, जो चिंताजनक है। इन ब्लॉक की स्थिति पर अगर अब ध्यान नहीं दिया गया तो हालत बेहद ही ज्यादा विस्फोटक हो जाएंगे। यह है आगरा शहर के बीचों बीच स्थित एक ऐसी इमारत जिसकी नींव एक तालाब के ऊपर रखी गई है। यहाँ कुछ साल पहले तक एक तालाब हुआ करता था, लेकिन उसको पाटकर एक बहुमंजिला इमारत बना दी गई। ऐसा है कि हर आदमी ने पानी का दुरुपयोग शुरू कर दिया। कोई आदमी आज भी, मैं बिना पढ़े लिखों की बात नहीं करता हूँ, पढ़े लिखे ऊंचे दर्जे के आदमी हैं, वो भी इस बात में सीरियस नहीं है कि पानी को बचाया जाए। मैंने बड़ी कोशिश की वाटर हार्वेस्टिंग शुरू कराना लोगों को, उनसे कहा आपका कुछ नहीं लगेगा, मैं आपके घर आता रहूँगा, लेकिन अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ, वो भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो क्योंकि जब पानी का दोहन करते ही चले जाएंगे तो फिर वो जल का स्तर नीचे चलता जाता है। जितना स्तर नीचे जाएगा उतना ही पानी ख़राब होता चला जाएगा और बीमारियाँ फैलेंगी। ये तालाब ऐसे स्रोत थे जो यहाँ के भूजल स्तर को प्राकृतिक रूप से बढ़ाते थे, लेकिन इन प्राकृतिक स्रोतों को कंक्रीट बिछाकर दफन कर दिया गया।
जब मैंने पहली बार अपने रेन हार्वेस्टिंग कराया अपने घर में तो मुझे उसकी महत्ता पता लगी। मैंने उसके भी 2 पार्ट, आगे का और पीछे का, दोनों जगह का कराया। उसके बाद नर्सिंग होम में कराया, फिर मैं यहाँ लैब चला रहा हूँ, तीसरी जगह वहाँ कराया। मुझे ये नहीं लगता कि कोई भी घर ऐसा हो जो रेन हार्वेस्टिंग ना ले। सबको मालूम है बूंद बूंद सो घट भरे, जो अमृत ऊपर से बरसता है और उसको हम नालियों में बहा के कीचड़ बना देते हैं और जाने देते हैं। और भू स्तर जो हम बचपन में देखते थे कि 30-40 पे आ जाता है, 50-60 पे तो बहुत बड़ी बात मानते थे, अब वो 250-300 तक पहुंच रहा है। और जैसा आपने कहा कि ग्रे जोन आ चुका है, तो हम उस कगार पे बैठे हुए हैं कि जहाँ पे ब्लास्ट होना है। और समझ में नहीं आ रहा, पूरा रेगिस्तान ने, राजस्थान ने अपना जल स्तर बढ़ा दिया, यूपी और दूसरे देश के और जगहों के अंदर जल स्तर नीचे चलता चला जा रहा है। तो वो कहाँ तक हम उसका शोषण करेंगे धरती का, कहाँ तक हम पानी का शोषण करेंगे? और हमारी क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं है कि हम इसकी तरफ सोचें और आने वाली पीढ़ी को हम क्या देने जा रहे हैं? आगरा में ये अकेला ऐसा तालाब नहीं है जिसे दफन कर दिया गया। ऐसे कई तालाबों की शीतलता को खत्म कर उन्हें सिक्कों की गर्मी में बदल दिया गया। बहरहाल लोगों को अब जरूरत है जल संचय की ओर गंभीरता से सोचने की कि पानी की एक एक बूंद को कैसे बचाया जाए। महज चंद रुपयों की खनक की खातिर भूजल के प्राकृतिक स्रोतों को बंद कर दिया गया, उन पर खड़ी कर दी गई कंक्रीट की इमारतें। आप मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं, 80 के दशक में यहाँ पर काले का ताल हुआ करता था, लेकिन उस काले के ताल को पाट कर ये कंक्रीट की इमारत खड़ी कर दी गई, जिससे ये ताले का तालाब जो कि हमारे यहाँ का प्राकृतिक स्रोत था, जल का प्राकृतिक स्रोत था, अब वो पूरी तरह से बंद हो गया है और उसके ऊपर एक इमारत खड़ी कर दी गई है। और इस इमारत की नींव एक ऐसे भविष्य की जो नींव है उसे ऐसे के ऊपर रखी गई है कि अगर कोई तेज रेक्टर स्केल पर आने वाला भूकंप आता है तो ये इमारत कभी भी ढह सकती है, क्योंकि इसकी जो नींव है वो एक वेट सैंड के ऊपर रखी गई है। अपने साथी विजय बघेल और अनूप बघेल के साथ अंकुर कुमड़िया, सी न्यूज़, आगरा। आगरा में तालाबों पर कब्जे के मामले सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप के बाद प्रशासन ने भी इस मामले का संज्ञान लेते हुए 300 से अधिक तालाबों की खुदाई का लक्ष्य रखा है। माना जा रहा है कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए ही होगा। पानी की एक एक बूंद कितनी कीमती है, इसका अंदाजा वह लोग लगा सकते हैं जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पानी की कमी है। बात यह है कि हम लोग मस्त ये हैं, हम ये सोचते हैं हम तो पैसा कमाने में लगे हुए हैं, पैसे सब कुछ आ जाएगा, आंख मूंचे बैठे हैं। इन बच्चों को अब मैं ये बताऊंगा जो आने वाले हैं कि ये माँ बाप आपके जो धन छोड़ के जा रहे हैं कुछ काम नहीं आएगा, आप पानी पानी जो चिल्लाएंगे और पानी मिलेगा नहीं। लेकिन आपको ये बता दूं, मुझे अफसोस है कि इस बारे में कोई भी सीरियस नहीं है, कोई भी, ना सरकार और ना उसका एक ही तरीका, बारिश का पानी जब तक वेस्ट होगा जब तक कुछ नहीं होगा। बारिश के पानी को भी जो कुदरत देती है उसको भी हम ख़त्म कर देगा। लेकिन पानी बर्बाद करने वाले लोग इस बात को नजरअंदाज करते हैं कि हम लोग बड़ी तेजी के साथ जल से दूर होते जा रहे हैं। आगरा में भी पानी बर्बाद करते आरओ प्लांट भूजल का दोहन कर रहे हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन सरकारी अमला इस ओर आंखें मूंदे बैठा है। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए, जहाँ पर पनिशमेंट नहीं होता है वहाँ सब कुछ होता है। गवर्नमेंट की निगाह में सब कुछ है, कहाँ हो रहा है? तो ये कैसे बंद होगा? जब मैं मुफ्त में पैसा कमाता जाऊँ और मेरे ऊपर कोई जो प्रशासन कुछ भी कार्रवाई ना करे, उसकी वजह सिर्फ यही है कि प्रशासन जो है बिल्कुल इस तरफ से आंख नीचे हुए है। अगर वो उन लोगों को दंड दे, उनको चेक करे, और चेक करने वाले भी जिनको रखा जाता है वो चेक क्या करते हैं, लेन देन करके ख़त्म करते हैं। तो ये ख़त्म नहीं हो सकता। दो तरीके से होता है, या तो बहुत से लोग
जो कि अपना समझते हैं कि हमारा इसके प्रति हमारा कुछ फ़र्ज़ है, वो जब तक लोग ना लगें उनके पास समय नहीं है। तो सबसे पहली बात तो है, दो बातें चाहिए। एक तो सरकार की तरफ से जब तक कठिनाई लोगों के ऊपर दंड नहीं होगा या रोकेंगे नहीं, कुछ नहीं हो सकता। दूसरे, जो लोग इस काम को कर सकते हैं ऊंचे दर्जे के लोग, उनके पास समय नहीं है। तो अब आप ये समझिए, ना तो वो लोग जो कर सकते हैं हमारे नागरिकता वो नहीं करते और सरकार भी नहीं कर रही। तो लोग मनमौजी, आज कुछ भी है, कोई भी क्राइम है, आप रोकोगे नहीं तो लगातार होता जाएगा। तो उसकी वजह यही है कि वो जो ये क्राइम कर रहे हैं उसके ऊपर कोई भी ना तो प्रशासन रोक लगा रहा है। मेरे बराबर दो गलीबाज रात भर मतलब सारा दिन वो जान के बोलता जी मैं तो पानी बहाऊंगा, पानी बहा रहा है वो आरओ का, कोई मतलब सुनवाई नहीं है। जाने अनजाने कई घरों में लोगों ने आरओ प्लांट से होने वाली पानी की बर्बादी को सभी लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। गिरते भूजल स्तर की स्थिति आज यह है कि 3 साल में आगरा जनपद में औसतन 1.87 मीटर भूजल गिरा है। अगर जल संचय के प्रयास नहीं हुए तो एक दिन भूगर्भ में जल ही नहीं रहेगा और तब आगरा देहात की जनता को पेयजल ही उपलब्ध नहीं हो पाएगा। देखिए आगरा में गिरते हुए भूजल के आंकड़े की ये रिपोर्ट। भूजल को दूषित होने से बचाने और रिचार्ज के लिए योगी सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं। भूजल को दूषित करने पर अधिकतम 7 साल की सजा और 20 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। प्रशासन ने जैसे कंपलसरी करा हुआ है, वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी है, वो चेक ही नहीं करते, सर्टिफिकेट दे देते हैं, बंद पड़े हैं, देखते ही नहीं, सब आंख नीचे बैठे हुए हैं। मुझे अफसोस है, हम नागरिक लोग भी, सरकार, सब लोग आंख नीचे बैठे हुए हैं। इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। तो मेरा आखिर प्रयास होने वाला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो प्रयास जो है वो इतना आसान है कि हर आदमी उसमें शामिल हो जाएगा और वो एक कदम आगे बढ़ेंगे। यही नहीं, समरसेबल लगाने के लिए सभी को पंजीकरण कराना होगा। स्कूल, कॉलेज, निजी संस्था व सरकारी संस्थाओं व बड़े घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन अधिनियम 2020 की नियमावली को हरी झंडी दे दी गई। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बताया कि भूजल स्तर को सुधारने के लिए सरकार प्राथमिकता पर काम कर रही है। डार्क जोन को सेफ जोन में लाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए नियम कायदे तय कर दिए गए हैं। ये बात सिद्ध हो चुकी है कि हमारे शहर का जल स्तर एक खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है और अब सोचने का नहीं बल्कि कुछ करने का समय है। तो अभी संकल्प लें कि अब से हम एक भी पानी की बूंद बर्बाद नहीं करेंगे और न ही किसी और को करने देंगे। इसी संकल्प के साथ आज हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।